ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 14 जून 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा है सतोप्रधान संन्यास। तुम देह सहित इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। देह सहित इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? उत्तर, तुम्हारे पर बहुत बड़ी जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है। याद ही क्या है? योग अग्नि है, जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चे हैं, तुम्हारा जरूर वह बाप है। हमारा बाप है। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे हमारा बाप सर्वव्यापी है। कभी कहा है? हाँ, हमने तो कभी कहा नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कि ऐसे कोई बच्चा नहीं कह सकता है सर्वव्यापी है हमारा बाप। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बेहद का बाप है। समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को सुप्रीम सोल कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं। एक हम उनके सब बच्चे हैं और एक हमारा वो बाप है। सब भक्त एक भगवान को याद करते, जिसको याद किया जाता उनका जरूर नाम रूप देश का होता है। उसको बेअंत नहीं कहा जाता है। मनुष्य ईश्वर को बेअंत कहते हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। पत्थर ठीकर सब में ईश्वर है कहते हैं, उसको बेअंत कहते हैं। बच्चे बाप को भूल गए हैं ना, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जाता है। पवित्र आत्मा पति दुनिया में हो नहीं सकती। गांधी बापू भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पानी के लिए, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यह है ही झूठ, झूठी माया झूठी काया, है ही झूठ खंड। सचखंड था, जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उसको स्वर्ग कहा जाता, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई। इस समय तो कलयुग है, इसको कहा जाता पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में पुराना भारत है, नई दुनिया में नया भारत है। तो प्यारे बाबा कहते हैं, वर्ड भी नहीं होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया, सब मनुष्य नास्तिक है, इसलिए दुखधाम कहा जाता। फिर इस दुखधाम को सुखधाम एक बाप ही बनाते। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पर्टी थी। भारत की आयु एवरेज बड़ी थी, 150 साल। अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना? द्वापर युग से। दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे परंपरा से रोगी है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। कलयुग का जब अंत होता है तब बाबा आकर ज्ञान देते। ज्ञान है ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, उस बाप की महिमा है। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता है। यह है ही ऑर्फन की दुनिया। ऑर्फन की दुनिया होने के कारण क्या करते हैं? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इसको रौरव नर्क कहा जाता। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। इसको भी पता नहीं हम नर्कवासी हैं तो जरूर नर्क से ट्रांसफर होंगे, परंतु ऐसे नहीं कि नर्कवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। वे पुनर्जन्म सब नर्क में ही लेते हैं। नर्क को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है।
उसको निराकारी दुनिया कहा जाता। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मार्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। 84 जन्मों का ही गायन है। 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है। बाबा समझाते जो भी आत्मा पाठ बजाने आती है, आकर के ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में देवी देवताएं होंगे, उन्होंने के ही 84 जन्म होंगे। बाबा कहते आगे भी कहा था तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा, कुमार, कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है शिव बाबा के बच्चे। उन्होंने को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, परमपिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है। बल कोई रुद्र भी कहते हैं या सोमनाथ भी कहते हैं शिव बाबा को। हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के भी मंदिर है ना। ज्ञान का सागर है। परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर कहते, श्री कृष्ण को नहीं कहते। वो तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान कहाँ से आया? श्री कृष्ण के अंदर नहीं है, परमात्मा के अंदर ही ज्ञान है। सतयुगी देवताओं में ही ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं, परमात्मा के सिवाय कोई भी राजयोग सिखला न सके। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को कहा जाता। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंच था, अभी कितना कंगाल है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी कि समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाबा समझाते हैं बच्चे ये है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वो आकर के अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते। अभी है ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता। तो तुम हो ब्रह्मा, कुमार, कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार है। हेवनली गॉड फादर की महिमा है। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते। बाप कहते बच्चे आत्माओं से बात करते। आत्मा ही सब कुछ करती है, धारणा भी करती है और संस्कार भी आत्मा ही ले जाती है। इस समय जैसे बाबा ने समझाया लड़ाई के मैदान में कोई हमारे जवान मरते हैं तो फिर वो जन्म लेते हैं और फिर लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं, मिलिट्री में फिर भर्ती हो जाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं तमो प्रधान है। सब एक दो को दुख ही देते रहते। सबसे बड़ा दुख देने वाला कौन? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करता है, रावण। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे तुम सब कुछ छोड़ो। गॉड इज वन कहा जाता ना। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा हूँ ब्राइड ग्रूम। हे सजनिया, बाबा कहते हे सजनिया, तुम बिल्कुल ही स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो। माया रावण ने तुमको नालायक बना दिया। यह है रावण राज्य। सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता। अभी तुम हो ब्राह्मण, परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु के बिगर कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कहा है जाता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव। उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है ना। माता पिता को फिर बेअंत कह देते। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? बाप तो आकर पति से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है, वही गीता का राजयोग है फिर। परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते। वो है रुद्र शिव भगवान वाच। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने।
ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं, तुम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। मनुष्य से देवता बनने आए हो, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप समझाते हैं यह भारत दैवीय राजस्थान था। हिरे जवाहरों के महल बने थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है। फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो, हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और एक ही जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्माओं, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड लिबरेटर हूँ। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो बच्चों को समझाया जाता, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम्हारा है सतोप्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो, इसलिए बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अमृज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे आत्मन, सर्वधर्म शरीर के सभी धर्मों को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम अमृज, मुझे अकेले को याद करो, अकेले को शरण आओ, तुम्हारे सारे पाप मैं भस्म कर दूंगा। शोक मत कर, चिंता मत कर, रो मत। माँ सुचाहा, देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूल अपने को शरीर आत्मा समझो। बाबा कहते इस देह का भान छोड़ो, मुझ बाप को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं, अंत तक याद करना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हैं। बाबा कहते मैं इस तन का लोन लेकर के इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से, याद भी शिव बाबा को ही करना है। वो कहते हैं मेरा नाम एक शिव है, तुम भी आत्मा हो परंतु तुम शरीर लेते हो और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाय जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 नाम पड़ेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही शिव है। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन नहीं बन सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं, इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद को पावन बना करके विश्व को पावन बनाना। बाबा को याद करते रहो, यह है ही रूहानी यात्रा। तो विशेष आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारण किए। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम शांति कहते हैं तो पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रूपेण जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई से पूछा जाता है ओम का अर्थ क्या है तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रकार जितने भी हैं हमारे बहुत लंबा चौड़ा उसका अर्थ बताते हैं। तो वो लोग ओम का अर्थ लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार, बड़े चौड़े आवाज़ से ओम की ध्वनि लगाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल अर्थ से समझाते, वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए समझाते। परमात्मा साफ कहते बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। कितना इजी है, कितना सिंपल सरल। मेरा असली धर्म शांत स्वरूप ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति धाम के रहवासी हूँ। शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ। इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना, तो ओम का अर्थ है हम आत्मा परमात्मा की संतान हूँ।
मुख्य बात यह हुई ओम के अर्थ में टिकना है, बाकी मुख से ओम ओम कहने की जरूरत नहीं। बुद्धि में यह निश्चय रख करके चलना है ओम का जो अर्थ है वो स्वरूप में स्थित रहना है। बाकी वो लोग भर ओम का अर्थ लंबा चौड़ा सुनाते मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं परमात्मा बीज रूप है। उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा उसकी सारी नॉलेज अभी हमें मिल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है। पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। इस देहभान को भूलते जाना है। देही अभिमानी रहना है। वरदान, किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्पों में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप किनारा करने वाले नहीं लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, कितना भी चाहे और निकलना भी नहीं है, क्योंकि परिवार ही हमारा क्या है, मजबूत किला है और किले के अंदर जितना रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी भी स्थान से, सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। ये आदत यदि डाली है तो कहाँ पर भी आप टिक नहीं सकेंगे। इसलिए किसी से किनारा नहीं करना है, हमें हर एक का सहारा बन के चलना है। स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। तो ऐसे किसी से किनारा करने के बजाय सर्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।